नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम था ये उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और बहुत विभिन्न स्टेट्स के जो लड़के लड़कियां उन्होंने भी ये फॉर्म भरे थे। तो भाई बात है इस समय की क्या चल रही है और अपडेशन क्या है अभी तक का, वो आपको इस भर्ती इसमें पूरे में बता दूंगा मैं। और उसके बाद आप कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस पूरी वीडियो को। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से पूरा देख लेना, कुछ तो जानकारी आपको इसमें मिल ही जाएगी, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, रिटन एग्ज़ाम, और आपका जो की थी वो भी आ चुकी है। फाइनल आंसर की जो होती है, फाइनल आंसर की जो है वो अब वो आनी है आपकी, ठीक है। फाइनल आंसर की अब क्या है कि फाइनल आंसर की अभी तक आई नहीं है, और आज डेट हो रही है 26 दिसंबर, ठीक है। स्थिति क्या हो रही है? स्थिति ये हो रही है कि जो भी लोग या फिर जो भी बच्चे जो हैं वो री एग्ज़ाम का जो जो उनका आंदोलन है उसको लेके लखनऊ में इकट्ठे हुए। वहाँ पर जो है जो भी मतलब आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको जहाँ तक पता चल गया होगा। नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ। देखिए, इस भर्ती का जो भविष्य है, इस भर्ती का भविष्य ये है कि ये जो है ना तो इसमें री एग्ज़ाम की कोई गुंजाइश है, ठीक है, और ना ही इसमें कैंसिलेशन की कोई गुंजाइश है, मेरे जहाँ तक मेरे व्यूज़ हैं। अब किसी को ऑफेंड होना है, नीचे गाली बकनी है, आपके लिए फ्री सोर्सेज हैं, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा संभाल के लिखिएगा, ज़्यादा भी अभद्र भाषा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको सच्चाई दिखाओ ना तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। भाई आपके कम मार्क्स हैं, 80, 82, 83, 85 मार्क्स हैं, 90 तक हैं। मेरी बात मान लीजिए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि 80 वाले के 100 नहीं हो सकते, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम पूरा। अब आप 160 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उसमें से सोचिए आप 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, तो यार ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो गधे घोड़े खच्चर सबके सब दरोगा बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो अगर आपके नंबर कम हैं तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो दरोगा नहीं बन पाते, जो सिपाही नहीं बन पाते, वो कल को पीसीएस क्रैक कर देते हैं। जो पीसीएस नहीं बन पाते वो आईएएस क्रैक कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसा होता है जो आईएएस नहीं बन पाते, दरोगा बन जाते हैं। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, जहां आपका नसीब ले जा रहा है आप वहीं जा सकते हैं। इसके अलावा आप में और मेरे में कोई दम नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, लेकिन नहीं, दुनिया चलाने वाला कोई और है, प्लानिंग किसी और की। आप तो सिर्फ एक मोहरा हैं, ठीक है। आप राजा या सर्वेश्वर नहीं हो सकते, आप सिर्फ एक मोहरा हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर रोल कर रहे हैं इस दुनिया में। तो जो ऊपर वाले ने लिख दिया आपको वही चीज़ें मिलेंगे। तो री एग्ज़ाम और कैंसिलेशन का जो है, मुझे जहाँ तक है मेरा पर्सनल व्यू ये है, बाकी आगे चल के कुछ और हो जाए उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनली मैं ये कहता हूँ इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। री एग्ज़ाम या कैंसिलेशन में गवर्नमेंट इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मानती है। आप उनको आंदोलन करके ये करके वो करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास खुद के पास फैक्ट नहीं है। अगर आपके पास फैक्ट है तो इस दुनिया में 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 70-72 साल हो गए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने कि अपनी अपनी गलतियों को मान लिया हो? भाई कोर्ट ही एक ऐसा सहारा रह जाता है जिसमें कि आप फैक्ट जमा करिए, फैक्ट दिखाइए और अपनी चीज़ों को ले जाइए। कोर्ट में भैया लगता है टाइम, ठीक है, कोर्ट में लगता है टाइम। तो इसीलिए यह है कि अगर आपने कोर्ट में रिट कर दिया, कोर्ट की रिट के बाद क्या होगा दोस्तों, पहला जब हियरिंग होगी तो पहली हियरिंग में भाई जज सुन लेगा, ठीक है चलो ये बात है। उसके बाद भाई वो सीधे कुछ नहीं करते, भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर देंगे, अपना जवाब आप दाखिल करिए आके। तो कुल मिला के 2 से 3 हियरिंग में ही पता चलता है कि वास्तविकता में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ठीक है। सिंगल बेंच में अगर क्या हो रहा है, डबल बेंच में क्या हो रहा है, या लड़के जहां तक जा सकते हैं, गवर्नमेंट जहां तक जा सकती है, वो है। तो अभी के लिए ये है, जिनके अच्छे नंबर हैं वो एक टाइम रनिंग करिए, बाकी भी अपना जो है अदर एग्जाम, जैसे लेखपाल है, आपका वीडियो का एग्जाम है, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। पूरी तरीके से पढ़ाई को स्टॉप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिनके 120 हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। या जिनके 90, 95, 100 हैं, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एक देखो, तभी तो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी नौकरी ले लो आप, मतलब आज से नहीं, इतिहास गवाह है, बस 20, 25, 30 सालों का वो आप लगा लीजिए, ठीक है, कि कोई भी वैकेंसी ना आपकी 1 साल 1.5 साल में क्लियर नहीं होती है। अब लोग कहेंगे सर सिपाही वैकेंसी, अरे भैया सिपाही में भी टाइम लगते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 साल। तो आप कोई स्पेशल ऊपर से अवतरित नहीं हुए हैं कि आपके लिए जो 9534 की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको आराम से क्लियर कर दी जाएगी बिना किसी रोकथाम के। 2023 से पहले ज्वाइनिंग नहीं हो सकती आपकी। भैया 2021 तो चला गया,
2022 बचा है, 2022 में आपकी पूरी प्रोसेस होगी, भर्ती नहीं अटकी तो मैं कह रहा हूँ 2023 में आपकी ज्वाइनिंग होगी, स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में। हो सकता है जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, ठीक है। अगर भर्ती फंस गई तो भैया देखो 2024 भी आ सकता है। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अफॉइंड हो जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। यूपीएसआई 2016 में जो लड़के थे बैठे थे, उनको वो भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम सोच रहे थे कि हाँ हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, और हम ये हो जाएंगे, पिस्टल लगा के चलेंगे, 2 स्टार लगा के चलेंगे। कुछ ना मिल पाया, 2022 आ गए, 6 साल हो गए भर्ती को चलते चलते, ठीक। तो री एग्जाम और कैंसिलेशन का मुझे जहां तक है वो नहीं लगता है गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कोर्ट में भी भैया ये है, सिंगल बेंच से आपको राहत मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, डबल बेंच में चीजें जा सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अदर एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो 10 जनवरी तक आप जो है वेट करके देख लीजिए। 10 जनवरी तक अगर आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ जारी करता है, ठीक है, भर्ती बोर्ड, तो भैया आप सोच लेना कि ये डीबीपीएसटी और पीईटी जो है ये आपका जनवरी में हो सकता है। अदरवाइज आप लोग ज्यादातर अप्रैल के लिए तैयार होकर रहिए। अप्रैल के लिए 2 महीने के लिए भाई सारी की सारी चीजें सस्पेंड हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें रोक दी जाएंगी, ठीक है। तो 2 महीने के लिए आपको रुकना पड़ सकता है, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपके चांसेस हैं कि अप्रैल में आपकी दौड़ और पीएचटी पीएसटी वीएसटी जो भी है वो हो सकती है, ठीक है। जनवरी में 10 जनवरी तक का वेट करके देख लिया, अगर 10 जनवरी तक कुछ होता है, कोई नोटिस जारी होता है, ठीक है। अभी से लेके 10 जनवरी तक कितने दिन है? 15 दिन है, 15 दिन देख लीजिए। 15 दिन के बाद आप यहां तक कि मैं कहता हूं जनवरी में फिर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आज नोटिस जारी हुआ, कल पीएचटी हुआ और परसों दौड़ हो गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा लगा। और दूसरी बात, चुनावी साल है ये चुनावी साल है, तो चुनावी साल में ऐसी चीजें नहीं होती जैसा कि आप सोचते हैं, ठीक है। तो जो लोगों के अच्छे मार्क्स हैं अपना एक टाइम रनिंग करिए, बाकी और खासकर सुबह रनिंग करने से थोड़ा बचिए क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है इस समय, ठीक है। शाम को रनिंग करिए और दिन में अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि शाम को रनिंग करेंगे थकान हो जाएगी, रात में सो लेंगे तो प्रॉपर शरीर आपका रेस्ट में रहेगा। सुबह रनिंग करेंगे तो सुबह रनिंग में भैया ये होता है थकान हो जाएगी तो पूरे दिन आलस में जाएगा, सोने में जाएगा, शाम को फिर आपको रनिंग करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ एक टाइम रनिंग करिए, ठीक है, ठंडों में। और अगर ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है 90, 92, 95, 100, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल, तो आपको दोनों टाइम रनिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड में यही याद रखना, अगर आप में मोटिवेशन है, आप में जो है एक क्षमता है, तो आप सब चीज़ें निकाल ले जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो भैया दुनिया तो चल ही रही है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।